future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. Guys, क्या आप NIFT एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं बट डिजाइन थिंकिंग इज ट्रिकी फॉर यू? सो डोंट वरी, क्योंकि आज के टॉपिक में जो कि है हाउ टू इम्प्रूव योर डिजाइन थिंकिंग स्किल्स फॉर NIFT एग्जामिनेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और टिप्स जिसके वजह से आप डिजाइन थिंकिंग वाला कंसेप्ट इजिली एग्जाम में टैकल कर सकते हैं. ओके जिसमें मैं कुछ पॉइंटर्स शेयर करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउ यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ इट एंड हाउ you should start how you should start tackling such type of questions. Okay, so be with me till the very end because I'm also going to reveal some insider points. मैं कुछ tips आपको दूंगी, कुछ points आपको suggest करूंगी जो आपको help करेंगे इन questions को easily tackle करने में. So चलिए start करते हैं. These are the things that I'm going to cover in my video. Firstly, what exactly is design thinking and why is it important? Daily exercises to enhance your design thinking skills, and at last, bonus tips to stand out in your NIFT examination. So now let's start by understanding what is design thinking. पहले समझते हैं कि design thinking है क्या. Okay, so design thinking is a problem solving approach. Okay, जिसमें हमें यूजर की नीड्स को समझना होता है, यूजर के पर्सपेक्टिव को समझना होता है. फॉर एग्जाम्पल इस इमेजेस को ध्यान दीजिए, है ना. यहाँ पर आपको टूथब्रश दिख रहा होगा, है ना, लिफ्ट एलिवेटर दिख रहा होगा और आपको एंड में बैग दिख रहा होगा, राइट, ट्रैवलिंग बैग. ओके नाउ इस तरीके से देखिए, अगर ये सारे आइटम्स नहीं होते, प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो क्या आपकी लाइफ इजी होती, या कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए आपकी लाइफ इजी बना रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आप टूथब्रश नहीं है ना, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हैं सपोज, पर लिफ्ट या एलिवेटर कुछ भी नहीं है ना. आप ट्रेवल कर रहे हैं, है ना. यू हैव सो मेनी थिंग्स टू कैरी राइट विद यू, बट यू डोंट हैव एनीथिंग जिस मेन थिंग इन विच यू कैन कीप ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल आइटम्स, राइट. सो ये तीनों अगर नहीं होते तो आपकी लाइफ बहुत तरीके से प्रॉब्लमैटिक होती, जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती थी. So these items are making your day-to-day activity life very very easy. Okay, ये कैसे बना है? ये डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस से ही बना है. ठीक है, तो डिजाइन थिंकिंग एक कंसेप्ट है, ओके, जो कि प्रोडक्ट डिजाइन में काम आता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि आपकी जो लाइफ की एक्टिविटी है ना, वो कैसे इजी हो सकती है. राइट नाउ इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें 5 टोटल प्रोसेस या स्टेजेस कह लें हम, वो हैं. उनको समझने के बाद ही कोई डिजाइनर इस टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकता है, ओके, जिससे यूजर की लाइफ जो है वो इजी हो सकती है. The 5 stages of design thinking. Okay, now the first is empathize, second define, third ideate, prototype and test. ये 5 स्टेजेस होती हैं डिजाइन थिंकिंग में, हम सब जानते हैं. अगर मैं एम्पथाइज के एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको छोटा सा, एक एम्पथाइज की बात करूँ तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड यूजर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स. ओके, हमें यहाँ पर यूजर की नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझना होता है. ठीक है, वो चाह क्या रहा है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ना, और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एम्पथाइज चीज को. ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू बूस्ट डिजाइन थिंकिंग. एक्सरसाइज 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केचेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में ऐसा इस टाइप के निफ्ट में एग्जामिनेशन में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड होते हैं. ओके, और देयर माइट बी एनी सिचुएशन आस्क्ड एंड यू हैव टू डिजाइन अ प्रोडक्ट फॉर इट, और यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी थिंग लिविंग क्रिएचर एंड यू हैव टू कम अप विद द suitable और वेरी वेरी feasible product. ओके नाउ इस लाइन को जो मैंने बोला, एम्पथाइज स्टेज पहली होती है जिसमें हम यूजर को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं. ओके, उसको इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाली हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में है, यू हैव टू डिजाइन अ बैग, ओके, फॉर अ रेनी सीजन. आपको एक स्कूल बैग डिजाइन करना है रेनी सीजन के लिए. ओके, एंड इट शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, है ना. उसमें कई सारे आइटम्स भी रखने हैं, राइट, जैसे वाटर बॉटल्स रखनी है आपको, बुक्स रखनी है ना, लैपटॉप बैग्स है तो फाइल्स भी रखनी है, राइट. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कैरी इन योर बैग्स. ओके, तो सबसे पहले क्या स्टेज होगी हमारी, एम्पथाइज, जहां पर मैं यूजर को समझूंगी. फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचिए, अगर मैं बैग खरीदने जा रहे होते हैं हम और आप, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, राइट, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं.
है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बैग में ज़्यादा से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हो, राइट, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मेरे कई सारे आइटम्स एक साथ आ जाए, है ना। बैग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पैडेड हो, राइट, स्ट्रैप्स हो उसमें कंफर्टेबल, ओके। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी। सिमिलरली वही एक्सपेक्टेशन एक प्रोडक्ट, एक डिज़ाइनर का होना चाहिए जब वो यूज़र के लिए डिज़ाइन कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी वो मैं यूज़र से एम्पथाइज करूँगी, ठीक है, कि अगर मैं बैग लेने जा रही होती, ठीक है, तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती, ठीक है। एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज एक्सपेक्टेशन, ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज डिफाइन। अब हमने एक्सपेक्टेशन समझ ली है, ठीक है, एक माइंड में सेटअप कर लिया है, ठीक है। नाउ हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिफाइंड स्टेज जो होती है उसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the the problem in the bag might be, it can get very very heavy, right? So because there are a lot of item into it, तो बैग बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, तो उसको लाइट वेट कैसे बनाए ना। तो एक जस्टिफाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है जिसपे यूजर काम करता है और उस प्रॉब्लम पे काम कर कर ही वो सॉल्यूशन दिखा सकता है अपने डिजाइन में, राइट। सो फॉर एग्जांपल, यस, हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेज, ओके, डिफाइंड स्टेज। यहाँ पर मैंने यूजर से एम्पथाइज कर लिया। अब यहाँ पर मैं समझूंगी कि बैग में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे वो लाइट वेट होना चाहिए, है ना। रेनी सीजन के लिए डिफाइन यूज कर रहे हैं तो वाटर प्रूफ होना चाहिए, राइट। अक्सर आपने देखा होगा लोग स्कूल बैग्स ले जा रहे होते हैं, इट इज नॉट वाटर प्रूफ, एंड रेन कोट ही हम उससे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं अपने बैग को, राइट। तो वो प्रॉब्लम से रेडिकेट करनी है, मतलब यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। देन दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज क्या होती है, आइडिएशन, जो कि स्टेज 3 है डिजाइन थिंकिंग में। इसमें हम उन रैंडम एलिमेंट्स के साथ आते हैं जो हम बैग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि यूजर की हेल्प हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था लाइट वेट हो सकता है बैग, है ना। स्ट्रैप्स हो सकते हैं कंफर्टेबल, है ना। मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिससे वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई आइडिएशन स्टेज, इसको मैंने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नाउ कम्स द प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए आइडिएशन स्टेज में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, वाटर प्रूफ क्योंकि उसमें रेनी सीजन है, राइट। देन वेट, हमारी एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत हैवी हो जाता है, तो मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हो गए। फिर हम स्कूल के लिए ले जा रहे हैं फाइल या कॉपीज रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए ऑर्गेनाइजर सेक्शन, और कंफर्टेबल स्ट्रैप्स और बैक पैडिंग, ठीक है, जिससे कि बैग जो है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी हो और बहुत कंफर्टेबल हो जब यूजर उसे कैरी करे। सो दीज इज द स्केच दैट आई हैव कम अप विद। मैंने ह्यूमन फिगर दिखाया है जिसमें मैंने बैग के कई पोर्शन बताए हैं, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स दिखाए हैं, ओपन करके दिखाया है, ठीक है। तो ये अप्रोच हो गया मेरा, ठीक है। अब डिजाइन थिंकिंग यही है कि हम यूजर के माइंड को समझें और फिर किसी ना किसी उसको अपनी तरीके से देखें, राइट, कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती तो मैं कैसे अप्रोच कर रही होती, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस जहाँ पे हमने डिजाइन थिंकिंग को पूरा समझ लिया है। आप समझने की कोशिश करते हैं ये एग्जाम में आएगा तो कैसे टैकल करेंगे, या स्किल्स, क्या स्किल्स लगती है इस पूरे कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज है, जो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, है ना, वो ये है कि कुछ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करिए, है ना, अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप डिजाइन थिंकिंग स्किल्स को बूस्ट या इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम पढ़ तो लेते हैं, हर जगह हम पढ़ लेते हैं कि डिजाइन थिंकिंग है क्या, मैंने भी आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब तक आप ये करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं होने वाला, ओके। तो ये कैसे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन स्किल से हो सकता है। कैसे? Observation journal, carry a small notebook and observe the world around you. Write down how people interact with products, like the way someone holds a coffee cup or struggles with a zipper. है ना। ऑब्जर्वेशन बिल्ड्स एम्पथी विच इज द फाउंडेशन ऑफ डिजाइन थिंकिंग। सो ऑब्जर्वेशन पहली चीज है, ठीक है, जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी डिजाइन थिंकिंग को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं और योर मदर इज वर्किंग इन अ किचन, you're seeing how she's dealing or interacting with the cutlery, right, or how she's interacting with the how she's cooking, right, what sort of problem she might be facing with the each and every tool, okay, that is placed in the kitchen। उसको समझने की कोशिश करिए, गो एंड टॉक टू हर, राइट, ऑब्जर्व करो कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। एंड देन ट्राई टू लुक कि ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जो उनकी लाइफ को इजी बना सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लमैटिक एरिया, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, हम एक फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। Similarly, not only observing on this thing, also you can
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, राइट, एंड यू आर सीइंग कि कैसे कोई ऑटो में बैठ रहा है या बस पे जो लोग बैठ रहे हैं, जब भी हम देखते हैं बस स्टॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, कैसे लोग बस में चढ़ रहे हैं, हाउ पीपल आर एंटरिंग इन टू द बस एंड देन देयर इज अ एग्जिट पॉइंट, राइट। सो वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो आप रोजमर्रा पे देख रहे हैं चीजों को होते हुए, ना सिर्फ प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ना किसी एक प्रोडक्ट के साथ, बट ऑल्सो विद द सीन, विद द सिनेरियो दैट यू आर सीन, उसको क्लियरली एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, दो चीज होती है, एक चीजों को देखना, ठीक है, और उनको फिर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, दूसरा होता है क्लियरली ऑन ट्राइंग टू कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो हमें डिजाइन थिंकिंग में ऑब्जर्वेशन में एक एनालाइजिंग वाला जो स्टेज है उसको भी ध्यान से समझना होगा कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां पर बस स्टॉप में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार मैंने ऐसा भी देखा है, लोग उसी सिटी के लोग हैं, सालों से ट्रैवल कर रहे हैं बस में, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज विद द साइंस, क्योंकि वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ टाइम नहीं है कि कैसे उन्हें यूज करना है, राइट। अभी आपका एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि ये प्रोडक्ट है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या रीडिजाइन किया जा सकता है, राइट। तो वो तभी हो सकता है जब हम क्लियरली अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, है ना। नेक्स्ट, rapid prototyping. Choose a problem and create a basic model to test your idea. Use household materials like cardboard, tape, or even clay. It's not about perfection. It's about bringing your ideas to life quickly. ठीक है? Now, हमने यहाँ पर ये स्टेज तो समझ ली थी, एम्पथाइज, डिफाइन आइडिया, प्रोटोटाइप और टेस्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आइडिएशन कर लिया कि मेरा बैग कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइट वेट, इट शुड बी वाटर प्रूफ, है ना। बट वॉट अबाउट प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आइडिया चल रहे हैं कि मेरा बैग ऐसे होना चाहिए, पर मेरे पास कोई सैंपल नहीं है। ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई ब्रांड किसी प्रोडक्ट का सैंपल बनाता है टेस्ट करने के लिए, यूजर से फीडबैक करने के लिए। एग्जाम्पल, बैग मैंने सोच लिया कि ऐसा ऐसा होगा, राइट, और मैंने फाइनल बैग बना दिया है, कोई सैंपल नहीं रहा, तो कैसे यूजर्स टेस्ट करेगा, कैसे वो समझेगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और डिजाइनर कैसे उसको फिर से रीडिजाइन करेगा। जरूरी नहीं है एक बार में ही मोस्ट फीजिबल प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल, उस आइडिया को फिजिकली प्रेजेंट करना। ओके, देन टेस्ट, जहां पर यूजर से फीडबैक लिया जाता है। तो मोस्टली व्हेन यू आर गिविंग योर डिजाइन एग्जाम्स, राइट, ये तीन स्टेजेस बहुत नेसेसरी होती है, एम्पथाइज, डिफाइन और आइडिएट वाली। ठीक है, प्रोटोटाइप और टेस्ट वाला स्टेजेस तब हम बनाते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे व्हेन यू विल गो इनटू कॉलेजेस यू विल बी गोइंग थ्रू दीज स्टेजेस, प्रोटोटाइप और टेस्ट वाला स्टेजेस। ओके, then reverse engineering. Take an everyday object like a stapler or a chair and think about how it was designed. Break it down into parts. What problem does each part solve? How could it be improved? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चेयर देख रहे हैं ना, स्टेपलर यूज कर रहे हैं, राइट, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पार्ट्स क्या है, कैसे इसके हर एक पार्ट हेल्प कर रहे हैं इसको, है ना, कैसे इतना यूजफुल बना हुआ है, या क्या प्रॉब्लम आपको फेस होती है जब आप उससे डील कर रहे होते हैं, है ना। इस टाइप से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट, देन ओनली यू विल एबल टू कम टू अ सर्टेन पॉइंट, और आपकी एक्सरसाइजेस होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। नाउ सम टिप्स टू स्टैंड आउट इन निफ्ट। ओके, नाउ अब जब आप पेपर दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तब क्या आप चीजें ध्यान में रखेंगे? ओके, क्या चीजों को आप प्रायोरिटी देंगे, टॉप प्रायोरिटी देंगे? ओके, किस तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे पेपर पे, है ना। और इवेल्युएटर्स, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ इवेल्युएटर्स व्हेन दे आर जजिंग योर पेपर, राइट। So here are some pro tips to ensure your preparation shines and you stand out during the examination, right? Now, showcase your process. Okay, पहली टिप है अपने प्रोसेस को शोकेस करो। Judges or the evaluators want to see how you think, include sketches, mood boards, and ideation steps in your design. Show them the journey, not just a destination. Okay, so basically what you have to do, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल बैग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि आपको बैग बनाना है मल्टीपल कंपार्टमेंट्स के साथ, है ना,
तो सबसे पहली चीज आप दिखाएंगे कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। जैसे मैं, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि बैग अगर रेनी सीजन के लिए बना रहे हैं तो वाटर प्रूफ होना चाहिए, राइट, लाइट वेट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, स्ट्रैप्स होना चाहिए, है ना। तो वो प्रोसेस मैं कहीं ना कहीं दिखाऊंगी। हो सकता है मैं की स्केचेस बनाऊं, है ना। आई जस्ट डेडिकेट अ पार्ट फॉर इट, फॉर द की स्केचेस, ओके, माई की स्केचेस, कि मैं ये सोचना है मेरा, ओके। तो ये बेनिफिट करेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि इवेल्युएटर्स का ये सिनेरियो होता है, ये एक माइंडसेट होता है उनका, कि जब भी वो आपके पेपर्स चेक कर रहे होते हैं या सोल्यूशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, है ना, तो वो ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या फॉलो किया है इसने, क्या इसने पांचों स्टेजेस को सीरियसली लिया है डिजाइन थिंकिंग पे। दैट्स वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प करता है मल्टीपल आइडियाज के साथ आने में, है ना। हम हमेशा डिजाइन में बोलते हैं ना, एक आइडिया जरूरी नहीं है कि फौरन आप एग्जैक्ट feasible आइडियाज पे आ गए। ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प यू आउट टू see the things in multiple perspective. Think out of the box. Thinking out of the box in the NIFT examination involves combining creativity with practicality. Draw inspiration from nature, everyday objects, or cultural elements to add a distinctive touch to your design. Okay, what you can do? हम हमेशा बोलते हैं think out of the box. मतलब to think creative. Creative means uncommon ideas. ठीक है? Creativity का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपका sketches कितना खूबसूरत दिख रहा है ना? But creativity का मतलब ये भी होता है कि कैसे आप ऑन द पॉइंट सॉल्यूशन पर आए हैं, है ना, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जो मेंशन है। फॉर एग्जांपल, इफ इन क्वेश्चन इट्स मेंशन वाटर प्रूफ, तो क्या आपने अपने सॉल्यूशन में वाटर प्रूफ रेनी डे लिखा है, तो क्या आपने वाटर प्रूफ दिखाया है या नहीं। ठीक है। कभी कभी मोस्टली व्हाट स्टूडेंट्स डू, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन को पढ़कर उसमें से टर्मिनोलॉजी निकालना, वर्ड्स को निकालना और फिर क्वेश्चन को एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये एग्जामिनर्स ढूंढते हैं कि क्या क्वेश्चन में जो लिखा था उसको उसने सीरियसली लिया है। वो तभी हो सकता है जब हम एक एक टर्म को निकालें क्वेश्चन में से और फिर उसे सॉल्व करें। सो व्हाट यू कैन डू, फॉर एग्जाम्पल, अगर बैग्स का है, सस्टेनेबल बैग बनाना है, राइट। अभी व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, यू कैन जस्ट गो एंड लुक फॉर द सस्टेनेबल मटेरियल्स। मटेरियल्स के बारे में पढ़ो, कौन कौन से सस्टेनेबल मटेरियल होते हैं, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो सस्टेनेबल डिजाइन या सस्टेनेबल बैग बनाता है। ओके, बिकॉज व्हेन यू विल लुक ना, अगर आप खुद से देखोगे तो वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बूस्ट अप करेगा। Now, stay updated with the trends. Follow current design trends, whether it's sustainability or minimalism. Understanding trends will help you create relevant solution. आप ऐसा भी देख सकते हैं, साइट्स पर जाकर गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे कौन से ट्रेंड है बैग्स में जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा क्या ट्रेंड चल रहा है डिजाइन्स में, है ना। वो डिजाइन आप बना सकते हैं एग्जाम में। या फिर इंस्पिरेशन का आएगा कि आपको इंस्पिरेशन लेकर बैग बनाना है, तो वहां पर आप देख लीजिए, है ना, कि क्या कौन से थीम्स अभी ट्रेंड कर रहा है ना, कौन सा, क्या नेचर बेस्ड थीम, फ्लोरल प्रिंट्स ट्रेंड कर रहा है, राइट। ये भी डिपेंड करता है कि टारगेट यूजर क्या है। अगर एग्जाम में टारगेट यूजर है, उस हिसाब से भी बैग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू क्रिएट अ बैग फॉर एल्डरली पीपल ओनली, तो वहां पर कलर समझना पड़ेगा कि कैसा कलर यूज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए अभी एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, देखिए ऐसे कौन से बैग्स हैं जो एल्डरली पीपल यूज करते हैं, ऐसा ब्रांड्स है जो सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहा है ना। Collaborate and seek feedback. Work with peers or mentors to refine your idea, fresh perspective, and can help you see blind spots in your design. Okay? जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा फीडबैक लीजिए। गो एंड आस्क द फीडबैक फ्रॉम योर मेंटर्स, आस्क देम कि वो आपको जज करें, बताएं कि आपको कितना, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट एरियाज है, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अभी बहुत सही टाइम है अभी फीडबैक लेने का, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। Then practice under time conditions. Simulate exam condition while practicing. For example, give yourself 2 hours to complete a design task so you get used to thinking creatively under pressure. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको निफ्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 घंटे का होगा, है ना। तो व्हाट यू कैन डू, आप अभी से टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर एक क्वेश्चन को 1 घंटा चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, है ना, या 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। और बाकी का आप उसको रिवाइज करें, है ना, आइडियाज को रिफाइन करें। यू कैन जस्ट इम्प्रूव द एस्थेटिक्स वाला पार्ट। Okay, because always try to practice the question with timer. It will always help you out in examination. Okay? क्योंकि हम एग्जामिनेशन में नहीं जानते कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है हमें और कम टाइम लगे या ज्यादा टाइम लग जाए। सो स्टार्ट नाउ प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द टाइमर, टाइमर लेके प्रैक्टिस कीजिए। दिस विल इम्प्रूव एंड हेल्प विद योर टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट। ठीक है। सो गाइस,
This was all about how to improve your design skills in NIFT exam, design thinking skills in NIFT examination. I hope ये आपके लिए helpful रहा हो, and if it was helpful, do share it with your friends. Okay, thank you and subscribe our channel for more exciting videos.